बसा लो वृंदावनों में, बसा लो वृंदावनों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठोर, अपनी भक्ति में दे दो ठोर, अपनी भक्ति में दे दो ठोर। बसा लो परेशान में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। राधे राधे बसा लो चरणों में, बसा लो वृंदावनों में, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। अपनी कथा में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, अपनी सत्संग में दे दो ठोर, अपने सत्संग में दे दो ठोर। वृंदावनों में, बसा लो वृंदावनों में। राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलो राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, बोलो राधे 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 बोल, राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बसा लो वृंदावनों में, हो बसा लो अपनी चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। मुझ चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, मुझ चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर। बसा लो वृंदावनों में, बसा लो वृंदावनों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे राधे श्याम बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। मेरे भाई बहनों, प्रभु जिसको अपने चरणों में जगह दे देना उसका जीवन बदल जाता है। एक संत की बहुत ही रोचक कथा आती है। एक संत थे, उनका नित्य का एक ही काम था, 5 घरों में भिक्षा मांगना। जिसने दे दिया तो भला, और नहीं दिया तो भी भला। नित्य मेरे ठाकुर की इसी सेवा में लगे रहते। जो कुछ मिलता था भिक्षा में मेरे प्रभु को भोग लगाते और स्वयं ग्रहण कर लेते थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक बस मेरे ठाकुर के श्री चरणों के सिवा किसी से प्रीति या किसी से संबंध उसका नहीं था। एक दिन गोलोक धाम में मेरी श्याम सरकार बैठे हुए हैं और पास में राधा रानी बैठी थी। उस संत के बारे में चर्चा करने लगे। देखो, जिस संत की चर्चा गोलोक धाम में होती है
कैसी अद्भुत है। प्रभु जी मुस्कुरा के बोले, देखो सुंदरी, हमारे श्याम, हमारे भक्त निरंतर हमारे ही चिंतन करते हैं और हमारे बिना एक पल भी नहीं रहते। राधा रानी बोली, हे मेरे ठाकुर, बस आपको तो अपने भक्तों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है। राधा रानी ने कहा, हे मेरे ठाकुर, अपने भक्तों की प्रशंसा करने में आपको बड़ा आनंद आता है, हम तो नहीं मानते। भगवान बोले, अगर विश्वास नहीं तो चलो देख लेते। अब भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक छोटी सी चर्चा संत के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाती है। अब संत की निज की वही परिभाषा है कि जाना, मिला, भागवत प्रभु को भोग लगाया और स्वयं घर ग्रहण कर लिया। इस तरह से 80 वर्ष का जीवन व्यतीत हो गया। 80 साल की उम्र है गई, कमर झुक गई, हाथ में लाठी पकड़ ली, फिर भी वह तो 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दे दिया तो कल्याण है, नहीं दिया तो भी कल्याण है। पर आज मेरे ठाकुर ने भक्ति की ही परीक्षा ली। मेरे भाई बहनों, कहते हैं कि जब तक सुनार सोने को तपाता नहीं है तब तक उसकी पहचान पूर्ण रूप से नहीं होती कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को तपाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये कितना दृढ़ निश्चय ही मेरे ऊपर निर्भर है, क्या मेरे मार्ग से भटक तो नहीं जाएगा। हर व्यक्ति की, हर जीवी की जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा जरूर मेरे प्रभु लेते हैं। और एक बात और भी सत्य है, इस कलयुग में, इस समय में जो अधिक भगवान का प्रेमी बनता है वो उतना ही कष्ट भोगता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये वरदान माता कुंती ने मांगा हुआ है। ये वरदान कुंती माता ने मांगा था। जब भगवान ने पांडवों को उस कुरुक्षेत्र में विजय दिलाई, पांडवों का राज स्थापित हो गया, भगवान श्री कृष्ण एक दिन कहने लगे, हे पांडवों, भैया आपका सारा कार्य सिद्ध हो गया, जो तुम्हारे मन में था वो सब काम हो गया। आपको राजगद्दी मिल गई, घर बार मिल गया, जमीन मिल गया, वैभव मिल गया। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि द्वारका प्रवासी हमारी याद कर रहे हैं। प्रभु ने जैसे जाने की कही, पांडवों का हृदय बड़ा दुखित हुआ कि इतने दिन से तो मेरी श्याम सरकार हमारे साथ में थे और आज जाने की कह रहे हैं। पर मेरे प्रभु ने कहा, चिंता ना करो भैया, जाने से पहले हम आप सबको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। पांडवों को बैठा लिया, माता कुंती बैठी है, पांचाली बैठी है। प्रभु ने एक एक करके सबको मुंह मांगे आशीर्वाद दिया है। युधिष्ठिर बोले, महाराज हमें तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, तथास्तु। अर्जुन बोला, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, तथास्तु। पांचाली बोली, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, तथास्तु। नकुल सहदेव बोले, हमें भैया की सेवा करनी है और सदा निरंतर भैयाओं की सेवा करते रहें, ये छोटे भाई का धर्म बनता है। छोटे भाई का धर्म है अपने बड़े भाई की पिता के समान सेवा करना, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है पिता के तुल्य होता है। यहाँ नकुल और सहदेव दोनों ने भगवान से भक्ति मांगी है कि हम अंतिम श्वास तक अपने भाई के चरणों की सेवा करते रहे। अंत में जब कुंती माता आती है तो कुंती माता रोने लगी कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं? अरे बुआ, जो मांगे वो मिलेगा, मांग लो। कुंती रोती कहने लगी, प्रभु अगर देना चाहते हो तो पहले जितना दुख था उससे 10 गुना दुख और चाहिए। प्रभु हंस पड़े, अरे बड़ी मुश्किल से तो ये समय बदलो है और तू फिर संकट की ओर बढ़ रही है, फिर दुख की ओर कर रही है। कुंती ने कहा कि उस सुख का मैं क्या करूं, उस घर का मैं क्या करूं, उस वैभव का मैं क्या करूं जिसमें मेरी श्याम सुंदर का वास ना हो। बोलो राधे राधे। आज वो सुख, आज वो राज, आज वो वैभव जो मेरी श्याम सुंदर से मुझे जुदा कर रहा है, ऐसा मुझे राजपाट नहीं चाहिए। हे नाथ, मुझे तेरे सिवा और किसी से प्रीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी मेरी श्याम सरकार ने कुंती माता को आशीर्वाद दिया।
कि तू सदा ही मेरा ही गुणगान गाती रहेगी, और जो भक्त सच्चे हृदय से मेरी याद करेगा, सच्चे हृदय से मुझे चाहेगा, मैं उसके जीवन में आनंद ही आनंद बिखेरता रहूंगा। भगवान ने गीता में कहा है कि तू मेरे मार्ग पर चलकर देख, तू मेरे मार्ग पर चलकर देख, तेरे लिए रास्ते में अगर फूल ना बिछा दूं तो कहना, तू मेरे नाम का गुणगान गाकर देख, तू मेरे नाम का गुणगान गाकर देख, अगर तेरे नाम का लोगों से गुणगान ना करा दूं तो कहना है। देख लो, बोलो राधे राधे, गाते रहो गुणगान, लोग आपके गुणगान गाते रहेंगे। फिर प्रभु ने कहा मेरे लिए आंसू गिराकर देख, मेरे लिए आंसू गिरा करके देख, अरे तेरी जिंदगी में अगर मोती ना बिखेरूं तो कहना। बोलो राधे राधे। ऐसी है मेरे ठाकुर की भक्ति। अब हम चर्चा करते पुनः उस संत के पास आकर के। आज संत सुबह भिक्षा के लिए निकले हैं, भिक्षा में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ कुटिया पे आ गए। मेरी शामरी सरकार के आगे बोली, ले रे प्रभु, आज तो हमें कुछ मिला ही नहीं, जल है एक लोटा, इसको आप पी लो फिर हम पी लेंगे। प्रभु को जल का भोग लगाया। सुबह हुई, फिर भिक्षा लेने के चले। आज भी संत को कुछ नहीं मिला, आज भी मेरे संत ने जल का ही भोग मेरी श्याम सुंदर के लगाया। 2 दिन है गए, कुछ खाया नहीं, कमजोरी का आना स्वाभाविक है, बुढ़ापे का शरीर। तीसरा दिन हुआ, अब तो हाथ पैर कांप रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आंखों से दिखना भी कम हो रहा है। फिर भी हिम्मत बांध के सोचने लगे, आज मेरे कन्हैया को 3 दिन है गए कछु खाए हुए, कुछ मिल जाए, मेरे ठाकुर को भोग लग जाए। कैसा भाव है, 3 दिन है गए, मेरे श्याम ने भोजन नहीं किया, मेरे कन्हैया ने भोजन नहीं किया। अगर कुछ मिल जावे तो पहले मैं प्रभु को भोजन कराऊं, तब चाहे मेरे प्राण चले जाए। पर तीसरा दिन भी खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। अब तो लेट गए अपनी कुटिया के सामने आकर के, आंखें मुदनी लगती है, जिब्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण पुकार रही है। इतने में संध्या काल का समय हो रहा है। इतने में एक सज्जन एक पत्तल में गरम गरम कुएं रख के लाया, और एक दोने में खीर है, और आकर के बाबा की कुटिया पे आवाज लगाई, ओरे बाबा देख, आज हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा थी, आने में विलंब हो गया, इसलिए प्रभु माफ करें, आप भोग लीजिए। अब संत में इतनी श्रद्धा कहाँ थी, इतनी शक्ति कहाँ थी, इतनी कि वह खड़े होकर प्रसाद ले सके। उसने हाथ से इशारा किया और पास में पत्तल रखवा लिया। अब वह व्यक्ति तो चला गया, संत ने हिम्मत बांध के पत्तल की ओर देखा और मन ही मन कहने लगे, प्रभु इतनी सी ताकत दे दो ताकि मैं तुम्हें भोग लगा सकूं। जब संत खड़ा हुआ और पत्तल हाथ में है, अचानक माया ने उसके मन को फेर दिया। माया ने ऐसा मन फेरा कि उस गरम गरम कुएं को उठाकर संत ने मुंह में रख लिया। जैसे ही संत ने ग्रास को मुंह में रखा है, संत को ज्ञान हुआ, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, मैं भोग लगाने के लिए जा रहा था और मैंने ग्रास उठा के मुंह में दे लिया। अब मेरी शाम के सामने बैठ गए और रो रहे हैं, कहने लगे अगर इस ग्रास को मैं निगल जाऊंगा तो भगवान का प्रसाद झूठा हो जाएगा, अगर मैंने मुख में से ग्रास को बाहर निकाल दिया तो भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। अब कितनी बड़ी दुविधा है, निगले तो भगवान का भोग झूठा, और बाहर निकाले तो भगवान के प्रसाद का अपमान। अब तो संत वही की वही प्रभु की मूर्त के सामने बैठ गए और आंखें भर आई और प्रभु को पुकारने लगे, वो तेरी यारी में बिहारी, वो तेरी यारी में बिहारी, सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी, सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी, सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी
यारी में बिहारी तेरी यारी में बिहारी बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी यारी करी तो से हरिचंद्र यारी करी तो से हरिश्चंद्र यारी करी तो से हरिचंद्र यारी करी तो से हरिश्चंद्र काशी में जाए काशी में जाए बिकाए दियो रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पाया रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पाया रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पाया रे तेरी यारी में बिहारी यारी करी तो से मीरा बाई यारी करी तो से मेरा भाई ने यारी करी तो से मीरा बाई यारी करी तो से मेरा भाई ने डालो रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी 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 सुख नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी। ये मेरे भाई बहनों, पूरी रात निकल गई, आंखें झलक रही है, मुंह में घास रखा हुआ है। अब अन्न का घास एक रात मुंह में रखा रहता है तो वो सड़ने लगता है। पूरा दिन दूसरा दिन निकलने लगा, तीसरी रात आ गई। 3 दिन तक ग्रास मुख में रखा है और ग्रास धीरे धीरे सड़ने लगा, मुख में पीड़ा होने लगी, कंठ रुंधने लगा, आंखों पे सूजन आने लगी, चेहरा सूज कर सामने आने लगा। पर संत जो है अपनी हट के पीछे नहीं हट रहा है, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, पर इस ग्रास को ना तो मैं बाहर निकालूंगा और ना ही इसको निगलूंगा। अगर प्रभु को मेरी लाज रखनी होगी तो स्वयं आना होगा। चौथे दिन राधा रानी बोली, हे प्रभु अब और दुख नहीं देखा जाता। देखो 3 दिन रह गए, संत की आंखें सूज गई है, कंठ रुंध गया है, मुख में कीड़े पड़ने लगे हैं। 4 दिन है गए, अन्न को अंदर रखे रखे सड़ गया, बदबू आ रही है। प्रभु बोले चिंता ना करो देवी, अगर ऐसी ही बात है तो हम चाहते हैं। प्रभु आ गए संत के पास, छोटा सा बाल रूप बना के आए, ऐसा लगा जैसे कि 5 वर्ष को लाला। पास में आके कहने लगे, बाबा ओ बाबा। बाबा तो कष्ट में, बाबा ने हाथ से इशारा किया, कौन है भाई? ए बाबा हम गोलोक से आए हैं, लोग हमें नटखटवी कहते हैं, चीर चुरैया कहते हैं, गिरवरधारी कहते हैं, दामोदर कहते हैं, बनवारी कहते हैं, यशोदा जी तो हमें काना काना कह के पुकारती है। संत ने सोचा कोई है जो मेरे से मजाक करने के लिए आया है, भगवान थोड़ी आ सके। संत ने मनी मन सोचा है कोई बालक हमसे मजाक कर रहा है, भगवान तो आ ही नहीं सके। पर प्रभु ने हाथ पकड़ा संत का और कहा, बाबा
आपके मुंह में क्या हो गया? संत ने उंगली करके घास की ओर इशारा किया। प्रभु ने एक हाथ से ठुड्डी को पकड़ा है, दूसरे हाथ की उंगली प्रभु ने मुख में दी है। जो ग्रास 3 दिन से सड़ा हुआ मुंह में पड़ा था, उस ग्रास को मेरे कन्हैया ने उंगली से बाहर निकाला और अपने मुख में रखकर अंतर्ध्यान हो जाता है। जैसे ही ग्रास को मुख में मेरे प्रभु ने रखा, संत की सारी पीड़ा चली गई। अब संत की जैसे ही पीड़ा गई, संत दौड़ के उस बालक को ढूंढने लगा, पर वहां तो कोई ना कोई, बस चरण चिन्ह नजर आ रहे हैं आंगन में। उन चरणों को देखकर संत उन्हीं चरणों में लोट-पोट होने लगा, उन्हीं चरणों में लोट-पोट होने लगा। तो कहते हैं मेरे भाई बहनों, जिस तरह संत पे कृपा मेरे गिरधारी ने की, ऐसी कृपा सभी भक्तों पे सदा होती रहे। पर उसके लिए हमारे हृदय में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भक्ति निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, अचानक कोई पड़ोस में आए और चल दिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने ताली बजाते, कानों को पकड़ते, आंखों को देखते हैं, और मेरे भाई बहनों बार बार आगे पीछे देखते रहते हैं। क्या देखते हैं आगे पीछे? जब हम प्रभु के द्वार आ गए, कहीं कोई जेब ना काट ले। अरे जेबी क्यों लेके जाओ जो काट ले कोई? बिना जेब चले जाओ, भगवान ये थोड़ी कहा जेब लगा के आओ मेरे पास। बहुत से लोग भगवान के सामने जाकर फोटो लेने की कोशिश करते हैं। अरे उस छाया को, उस तस्वीर को, उस प्रतिबिंब को अपने हृदय में धारण करके देखो। फोटो लेने से क्या होता है? फोटो लेने से हृदय में भगवान नहीं आएंगे। भगवान जब आएंगे आंखों की दृष्टि से सीधे हृदय में प्रवेश कर जाओगे। पर आजकल के ऐसे ऐसे भक्त हैं कि मंदिर में जाके कहते तुम्हें भी माता च पिता, तुम्हें भी पीछे पलट के देखे जूतान की ओर, तुम्हें भी बंधु सखा, तुम्हें आगे भगवान से कह रहे कि तुम्हें मेरे पिता हो, तुम्हें मेरी माता है, पर पीछे को नजर उठा के जूते न देकर कह रहे तुम्हें भी बंधु सखा, तुम्हें भी मेरे बंधु है, सखा है। ऐसी भक्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, और जिसने निस्वार्थ भाव से भक्ति की है, मेरे प्यारे मैं वचन देता हूं, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं रह सकता। वह निरंतर अपने भक्त भगवान अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। अब हम सीधे द्वारकापुरी की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। आप सब भक्तों ने कल प्रभु की शादी का धूमधाम से आनंद भी लिया। अब तो द्वारकापुरी में बड़ी प्यारी प्यारी चर्चाएं हो रही है। अब एक दिन की बड़ी विचित्र घटना होती है कि भगवान श्री कृष्ण और बहुत से यादव वीर, बलदेव जी, अक्रूर जी, वसुदेव जी, सब वहां पर बैठे हुए थे। सभा लग रही थी द्वारकापुरी में। एक राजा जिसका नाम है सत्राजीत, सत्राजीत नाम का राजा अचानक उस सभा में प्रवेश करता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सत्राजीत राजा तपस्या करके एक मणि को धारण कर लेता है, एक मणि को प्राप्त कर लेता है। आज उसी मणि को पहन करके भरी सभा में आ रहा है। उस मणि का ऐसा प्रकाश था, ऐसा प्रकाश था जैसे कि हजारों सूर्य भगवान एक साथ प्रकट हो रहे हो। जब एक सूर्य भगवान का इतना प्रकाश बढ़ता है, और अगर 1000 सूर्य प्रकट होंगे तो क्या होगा कि आंखों से दिखना ही बंद हो जाएगा। उस प्रकाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव से कहा, रे दाऊ भैया, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि आज हमारी द्वारकापुरी का निरीक्षण करने के लिए, हमारे द्वारकापुरी को देखने के लिए भगवान सूर्य नारायण अपने कुटुंब परिवार के साथ आ रहे हैं। परंतु मेरे भाई बहनों, उसी समय बलदेव जी महाराज ने कहा है, हे कन्हैया, ये सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं है, ये राजा सत्राजीत के गले में जो मणि है उसका प्रकाश सामने आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भैया, जिस मणि का अधिकार हम राजाओं का होना चाहिए, उस मणि को ये तुच्छ राजा क्यों धारण कर रखा है? बलदेव जी ने कहा है, हे कन्हैया, इस मणि को कोई सहज में नहीं पा सकता।
इस मणि को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी होती है। राजा सत्राजित ने तप किया, भक्ति की, जिसके प्रताप से इसको ये मणि प्राप्त हुई है। अब वह दोनों भाई चर्चा ही कर रहे थे, इतने में राजा सभा में आ गए। सभी लोगों ने राजा का स्वागत किया, पर भगवान के मन में वो मणि बैठी हुई है। भगवान पर रहा नहीं गया और राजा से कहा, हे राजन, जिस मणि को आप गले में पहन के रखते हो, अगर यार मणि को हम वसुदेव जी महाराज को दे दे तो पूरी द्वारका पूरी जगमगाने लग जाएगी, क्योंकि पूरी द्वारका नगरी ही स्वर्ण की बनी हुई थी, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी द्वारका नगरी। हे मेरे भाई बहनों, सत्राजीत से मांगने के बाद भी सत्राजीत ने मणि को नहीं दिया और तर्क वितर्क होकर के वह वहां से अपने घर को लौट आया। अब विधि का विधान देखिए। एक दिन सत्राजीत का भाई, जिसका नाम था प्रसेन, उस मणि को अपने गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए निकल पड़ता है। उस मणि को पहनकर जब जंगल में निकला है तो ना तो दिन का पता चला ना रात को पता चला, कई दिन कई रात तक जंगल में भटकता रहा। एक दिन अचानक किसी रीछ की नजर उस राजकुमार पे पड़ी और रीछ ने आक्रमण किया और उसको मार दिया। मारकर उस मणि को अपने गुफा के अंदर ले जाकर रख दिया। अब कई दिनों तक राजकुमार नहीं लौटा तो चर्चा के विषय बनना है। कोई तो कहता है भैया मणि के लालच में भगवान श्री कृष्ण ने राजा के भाई को मार दिया। कहते हैं सच्चाई को उठने में बहुत देर लगती है, सच्चाई को उठने में बहुत देर लगती है, और कहीं पर असत्य या झूठ हो उसको उठने में एक पल लगता है। एक छोटी सी झूठ यहाँ से और बॉम्बे पहुंच जावे 1 सेकंड के अंदर, पर अगर कोई सत्य घटना होती है उसको पहुंचने में तो जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। आज वह अपवाद, आज वह कलंक मेरे भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा तो पूरी द्वारकापुरी में घर घर में चर्चा हो रही है, पर कोई कह नहीं रहा है। मेरे दाऊ भैया को पता चला। दाऊ भैया ने भगवान कृष्ण को अकेले में बुलाया, कहा कि देख रे कान्हा, आपने हमसे जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे कन्हैया मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। आप मुझे ये बताओ कि राजा की उस मणि को किसने चुराया? भगवान कृष्ण बोले, कैसी मणि? भैया उस मणि को तो मैंने उस दिन सभा में ही देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं। नहीं, हम सुन रहे हैं कि राजा के भाई को किसी ने मार दिया और मणि को छीन लिया, और उस मणि को लेकर के ही मेरी श्याम सुंदर ही द्वारकाधीश तेरा नाम रखा गया है कि कृष्ण ने उस राजा के भाई को मार दिया। क्या ये सत्य है? प्रभु की आंखें भर आई और कहने लगे, प्रभु ही दाऊ भैया, आपको मेरे पे इतना विश्वास नहीं? अगर मैं लेना चाहता तो भरी सभा में उसी दिन छीन लेता, मुझे धोखा छल करने की जरूरत कहां पड़ी? नहीं भैया, ना तो मैंने प्रश्न को कभी देखा और ना मैंने कभी उस मणि के ख्याल को मन में रखा। इस बात में पूरी द्वारकापुरी संशय में है। जब से भगवान श्री कृष्ण ने सुना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चिंतित होने लगे। एक दिन ना तो किसी से बोले और ना किसी से कुछ कहा, चुपचाप रात के समय द्वारकापुरी से चल देते हैं और जंगलों में जाकर के मणि को ढूंढने लगे। मेरे भाई बहनों, सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जहां पर वो मणि थी वहां पर अंधेरा नहीं था, तो भगवान ने दूर से देखा कि एक पर्वत के मध्य भाग में तो प्रकाश हो रहा है। मेरे ठाकुर उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगे और उस गुफा के समीप पहुंच गए, जहां पे देखा कि एक कन्या उस मणि के साथ खेल रहे हैं। मेरी श्याम सुंदर ने कहा, हे सुंदरी, जिस खिलौने से आप खेल रही हो, इस खिलौने के कारण मुझे कलंकित किया गया। इस खिलौने को मुझे दे दो ताकि मैं अपनी ईमानदारी सबको बता सकूं। सुंदर कन्या बोली, नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, ये तो मेरे पिताजी लेके आए। अब दोनों में, राजकुमारी और भगवान में काफी देर तक बहस चलती रही।
इतने में दिन निकलने लगा। जैसे ही दिन निकलने लगा, वह रीछ जिसको कहते हैं ऋक्षराज, वह उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। रीछ को सूंघने की शक्ति बड़ी भारी होती है, या तो नाग चींटी के और या ऋक्षराज के, दोनों में सूंघने की गति बड़ी तेज होती है। ऋक्षराज ने दूर से ही सोच लिया नीचे यहाँ कोई मनुष्य आया है। मनुष्य की गंध महाराज ऋक्षराज को आने लगी। आकर बेटी से कहा, हे बेटी, मेरे पीछे से यहाँ कोई आया? अब बेटी पिता से झूठ नहीं बोलती, हाँ पिताजी आया है और इस चट्टान के पीछे छुप के बैठा है। ऋक्षराज ने दौड़कर प्रहार किया। मेरी श्याम सुंदर सामने खड़े हो गए। ये मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज के बीच में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन तक भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी लड़ते रहे। ना तो जामवंत जी हारे, ना भगवान कृष्ण हारे। भगवान कृष्ण ने अंतिम बार अपने हाथ की मुष्टिका बनाई और ऋक्षराज के सीने पर जैसे ही वार किया, ऋक्षराज के पूरे बदन में पसीने ही पसीने हो गए। इतने में ऋक्षराज घबरा गए और भगवान के चरणों में बैठ गए। हे नाथ, हे करुणा के सागर, हे दयानिधि, मैं पहचान गया, आप मुझे पहचान लो। मैं आपके चरणों का दास हूं। मेरा नाम है जामवंत। मैं त्रेता युग से आपके ही इंतजार में यहां बैठा हुआ था। आपने ही मुझे वरदान दिया था कि हे जामवंत जी, जब द्वापर युग में अवतार लूंगा तो तेरा और मेरा युद्ध होगा। मेरी एक मुष्टिका के प्रहार से तेरे बदन में अगर पसीने आ जाए तो समझ लेना कि भगवान श्री राम तेरे सामने खड़े हो गए। अब ऋक्षराज ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो दर्शन चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। और वो दर्शन चाहिए जब आप वनवास जा रहे थे, माता जानकी लक्ष्मण जी आपके साथ थे, मुझे पूर्ण झांकी के दर्शन चाहिए। उसी समय भगवान अपने पुनः रूप में प्रकट भये। तभी ऋक्षराज ने चरणों में प्रणाम किया है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना रे सावरिया, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना कन्हैया, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना रे सावरिया, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी, चले आना।
सिद्धि साथ लेके सिद्धि हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना चले आना रे सावरिया चले आना कन्हैया चले आना चले आना रे मोहन प्यारे आना चले आना कन्हैया चले आना चले आना रे सावरिया चले आना कन्हैया चले आना चले आना चले आना सावरिया चले आना रे बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जामवंत जी के सामने सारी बातें हुई। जामवंत जी को सब कुछ भगवान ने सच ही सच बताया। उसके बाद जामवंती बोले प्रभु आप चिंता न करें, हम आपके साथ द्वारकापुरी चलते हैं और उस भरी सभा के बीच में हम कहेंगे कि हमने राजा के भाई को मारा। अब हे मेरे भाई बहनों, प्रभु की लीला जग से निराली है। इधर मेरे ठाकुर द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। बड़ा भारी स्वागत हुआ। बड़ा भारी स्वागत होने के बाद सभा के बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। दाऊ भैया के सामने स्पष्ट कहा, अरे दाऊ भैया मैंने राजा के भाई को नहीं मारा। आखिरकार जामवंत जी बोले हाँ मैंने इसके भाई को मारा है और ये मणि मेरे हाथ में है। ये मणि मेरे हाथ में है। अगर किसी में सामर्थ्य है, किसी में बल है तो इस मणि को छीन के दिखाए। हे मेरे भाई बहनों, हे मेरे भाई बहनों, भरी सभा में उसके बीच में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जामवंत जी के बल के बारे में सब लोग जानते थे। आखिरकार भगवान ने अनुरोध किया कि प्रभु हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, आपको दोष लगा दिया, परंतु जिस मणि के कारण आज मुझे कलंकित किया है इस मणि को मुझे प्रदान करो। जामवंत जी बोले कैसे प्रदान करूं? इस मणि को तो उसको दूंगा जो मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। भगवान कृष्ण बोले हम तैयार हैं। हे मेरे भाई बहनों, जामवंती जी की पुत्री है जामवंती। आज भगवान का विवाह जामवंती के साथ पूर्ण विधि विधान अनुसार होने जा रहा है। कन्यादान में उस मणि को प्रभु के श्री हाथों में प्रदान की और जामवंत जी वहां से विदा लेकर के अपने धाम की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ये दूसरा विवाह संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता है। कहते हैं कि द्वारकापुरी में रहकर भी भगवान ने अनेक लीलाएं की है। एक बार की घटना को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बड़े भाव से सुना रहे हैं। एकदा पांडु वान दृष्टु प्रतीतान पुरुषोत्तम। हे मेरे भाई बहनों, एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ में आरूढ़ होकर के हस्तिनापुर से यमुना के किनारे जो है रथ चल रहा था। शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन बातें करते करते रथ को बहुत दूर तक ले गए। जब बहुत दूर तक रथ को ले गए, भगवान ने अचानक कहा, हे अर्जुन हमें प्यास सता रही है। अर्जुन रथ को रोकते हैं। अर्जुन रथ से उतर करके भगवान के लिए जल लेने के लिए यमुना के घाट पर पहुंचे और जब जल लेकर के भगवान श्री के लिए चलने लगे अर्जुन महाराज, तो देखा कि यमुना के किनारे उस जंगल में उस अंधेरी रात में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई है
और राजकुमारी भगवान श्री कृष्ण के नाम का चिंतन कर रही है। अर्जुन ने कहा, हे सुंदरी कौन हो तुम? हे सुंदरी कौन हो तुम? तो सुंदर कन्या ने कहा है, मैं रवि तनिया तप करो, मैं रवि तनिया तप करो, अरे कालिंदी ममिनाम अभिलाषा ये पति मिले, हरि ये पूर्ण काम। हे अर्जुन, मैं कालिंदी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं यहाँ पर तपस्या इसलिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भगवान श्री कृष्ण मिलने चाहिए, मैं उसको अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। भगवान बोले, चिंता ना करो, बस हो गया आज तुम्हारा काम। अर्जुन दौड़े दौड़े गए मेरे द्वारकाधीश से, बोले, प्रभु आपको पता है आपकी एक दासी यमुना के किनारे बैठकर आपका गुणगान गा रही है, चलिए आप देखो तो सही। प्रभु की लीला देखिए आप। मेरी श्याम सुंदर जैसे आगे बढ़े तो कालिंदी ने खड़े होकर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः 5 बार कहा। हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूं, मुझे स्वीकार करो। हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूं, मुझे स्वीकार करो। हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूं, मुझे स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण ने माता कालिंदी को स्वीकार किया। हे मेरे भाई बहनों, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का मिलन हुआ, कहते हैं कार्तिक शुक्ला दोज थी, उसी दिन उनके भाई यमलोक से यमराज श्री पधारे बहन के यहाँ टीका कराने के लिए। उस कार्तिक दोज के दिन भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह पूर्ण हुआ, बहन और भाई का मिलन हुआ। भाई ने अपनी बहन को चूनर उड़ाई। कहते हैं कार्तिक स्नान के बाद बहन और भाई दोनों मिलकर अगर कालिंदी माता की पूजा करें तो कालिंदी माता की पूजा करके अपनी बहन को चूनर उड़ाए तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में वही बहन भाई दोबारा से भूमंडल में अवतरित होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हो। आज भगवान की है सुंदर कथा, बहुत ही आनंदमय है। मेरे सावरे सरकार की अनुपम लीला जग से निराली है। जो भक्त हृदय से भाव से जो निरंतर इसी का गान करता है वह कई जन्मों तक अपने सारे संकटों से मुक्त हो जाता है, सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। आज मेरे द्वारकाधीश की ये सुंदर लीला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में ही अवतरित हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी पहुंचे, लोगों ने बड़ी भारी सुंदर प्रशंसा की। ऐसी एक भी और घटना होती है द्वारकापुरी में। वो घटना क्या हुई? साचैन काम समय वये पत्नी रत्नी नाम यशस्वनी। हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि माता रुक्मणी गर्भवती हो जाती है और माता रुक्मणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। पर यहाँ पर एक अद्भुत लीला ये होती है कि भगवान के बालक ने जब द्वारकापुरी में जन्म लिया, जितनी खुशी भगवान के अवतार को हुई, मेरे कन्हैया के जन्म उत्सव को हुई, उससे ज्यादा खुशी भगवान के पुत्र होने पे हुई। पूरी द्वारकापुरी जगमगाने लगी। पर कहते हैं कि छठी के दिन की बात है, छठवीं रात थी। एक दैत्य जिसका नाम है संबकासुर, वह संबकासुर नाम का दैत्य भगवान के पुत्र को रात में चुरा लेता है। चुरा करके उस बालक को समुद्र में फेंक देता है। विधि का विधान देखिए। संतों ने कहा, जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, अरे बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होई। जिस बालक को सागर में फेंका, वहां पर एक मत्स्य आहार के लिए मुंह फाड़ती है।
भगवान का बालक उसके मुख में सीधा चला जाता है। अब शंबकासुर तो खुश हो गया, मैंने उस बालक को मार दिया, मैंने इस बालक को मार दिया। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, शंबकासुर और भगवान कृष्ण के बीच में ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण इस बालक को मारा गया? सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, भगवान का जो पुत्र बन के अवतार लिया है, इसका नाम संसार में महाराज प्रद्युम्न होगा, और यह स्वयं कामदेव अवतार है। शंबकासुर ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मार सकता, पर कामदेव के हाथों तुम मारे जाओगे। शंबकासुर को पता चला कि कामदेव ने भगवान कृष्ण के घर में प्रद्युम्न बन के जन्म लिया है, उसी को मन में धारण करके भगवान के पुत्र को मन में ठानी है। अब हे मेरे भाई बहनों, शंबकासुर अपने महलों में आ गया, घोषणा की, भैया ऐसा करो, बहुत बड़ा उत्सव की तैयारी करो, उत्सव की तैयारी करो। सेवकों ने चारों तरफ सूचना कर दी, जगह जगह रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार के सभी नातेदार आने लगे, परिवार के परिवार उस आयोजन में भाग लेने लगे। महाराज शंबकासुर ने कहा कि जाओ और सरोवर से मछली पकड़ के लाओ, मछली के व्यंजन बनने चाहिए। धीवर चले हैं नावों में बैठ बैठ कर, सुबह से शाम होने जा रही है, एक मछली भी जाल में नहीं फंसी। और जब अंतिम बार जाल को फेंका तो जाल को फेंकने पर वही मछली जिसने बालक को निगला था वो उस जाले में फंस जाती है। धीवरों ने मशक्कत करके उस मत्स्य को जो है अपनी नाव में रख लिया और किनारे आए और उस विशाल काय मत्स्य को लेकर महलों में गए। सब लोग उस मछली को देख रहे, हे भगवान, ऐसी बड़ी मछली पहली बार देख रहे हैं। पाकशाला पहुंच गए, रसोई में पहुंच गए। जैसे ही भंडारियों ने उस मत्स्य के शरीर के दो भाग किए, सब डर गए, क्योंकि उसके गर्भ से एक मानव बालक प्रकट हुआ। उस बालक को देख के भयभीत हो गए, ये क्या, अरे ये क्या हुआ? तभी भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उस रसोईशाला में एक दासी काम करती है। वह दासी कहने लगी, दासी ने कहा, अरे भैया, मैं अवला हूं, मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरी शादी हुई, ना मेरे कोई संतान हुई। अगर इस बालक को मुझे दे दोगे तो मैं इस बालक के सहारे से जीवन गुजार लूंगी, मेरी बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। जब उस सुंदर दासी की बात को सुना तो वे रसोई करने वाले सज्जनों ने उस बालक को जो है उस सुंदरी की गोद में दे दिया और सब अपने अपने काम में लग गए, भूल गए। शंबकासुर का बड़ा भारी आयोजन होता है। अब यहां से कथा एक मोड़ लेती है। रात के 12 बजे थे और वह दासी उस बालक को रात में खिला रही थी। ये दासी कोई साधारण नहीं थी, ये मायावी थी। इसका नाम था रति, क्योंकि जो कामदेव ने भगवान के घर में आके अवतार लिया, उसी कामदेव की पत्नी रति यहाँ दासी बन के रहती है। उसने अपनी मायावी विद्या से रातों रात उस बालक को जवान कर लिया। अब तो उसके साथ अपने कक्ष में निवास करने लगी है। एक दिन शंबकासुर को ये खबर लगी कि यह दासी किसी पराये पुरुष के साथ रहती है। शंबकासुर ने प्रद्युम्न जी को बंदी बना लिया। अब नारद जी को पता चला, नारद जी दौड़े और भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी है। भगवान श्री कृष्ण उसी समय भारी सेना लेकर के शंबकासुर की नगरी की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे भाई बहनों, जब शंखनाद हुआ, शंखनाद होते ही शंबकासुर की सेना चारों दिशाओं में भागने लगी। बलदेव जी पवन वेग के साथ
सीधे कारागृह की ओर बढ़ने लगे। एक ही मुद्गल से उस कारागृह की दीवार को तोड़ दिया और प्रद्युम्न जी को वहां से छुड़ा लिया। आज प्रद्युम्न और शंबकासुर के बीच में महासंग्राम होने लगा। देखते देखते आज भगवान श्री प्रभु की कृपा से प्रद्युम्न जी के श्री हाथों से शंबकासुर का उद्धार हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र को लेकर द्वारकापुरी आए, साथ में बहू ही संग आई है। जिस तरह भगवान की शादी द्वारकापुरी में हुई, ऐसे पुत्र की शादी भी द्वारकापुरी में हो रही है। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते कि हे राजन, ये जो भगवान के सपुत्र बन के कामदेव प्रकट भये, इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ही समाधि में बैठे थे और ऐसी समाधि लग गई कि बहुत समय गुजर गया पर भोलेनाथ समाधि से नहीं जागे। देवताओं के कहने से कामदेव और कामदेव की पत्नी दोनों ने मिलकर भोले बाबा के ध्यान को तोड़ने का प्रयास किया। पर हे मेरे भाई बहनों, सारे प्रयास विफल रहे। अंत में कामदेव आम्र के पत्तों के गुच्छों में विराजमान होकर के अपनी पति को अंगीकार करके जैसी काम रूपी बाण भगवान के हृदय पर चलाया, भोलेनाथ का ध्यान टूट जाता है। और जैसे ही भोलेनाथ का ध्यान टूटा है, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर के भस्म हो गया है। सुखदेव भगवान कहते हैं कामदेव की पत्नी भगवान के सामने रोने लगी कि हे प्रभु, मेरे स्वामी ने क्या बिगाड़ा जो जला के भस्म कर दिया। हम तो देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे थे, आप हमें क्षमा करें, हमें हमारा सुहाग लौटा दें। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में जाकर वास करेंगे, रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह होगा। आपके पति कामदेव प्रद्युम्न बन करके द्वारकापुरी में अवतरित होंगे। आपके पति के हाथों से शंबकासुर के नाम के राक्षस का उद्धार होगा। वह शंबकासुर उस बालक को रात में चुरा के लाएगा, समुद्र में फेंक देगा। आप उसके यहाँ रसोई में पाकशाला में दासी का काम करना और तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। आज वही घटना यहाँ पर आकर पूर्ण हुई है। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। बोलो सावरे सरकार की जय हो। हे मेरे भाई बहनों, प्रभु की लीला बहुत ही निराली है। आज द्वारकापुरी में फिर से घर में प्रसन्नता का, खुशी का माहौल है, क्योंकि भगवान के पुत्र लौट आए। आज भगवान की कृपा ऐसी हुई कि द्वारकापुरी में फिर से खुशी आई। सभी लोग प्रभु के बचपन की यादों को कर याद प्रसन्नचित हो रहे हैं। भगवान जब भी कोई लीला करने जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मनोरथ अवश्य होता है। बिना कोई मनोरथ भगवान की लीला पूर्ण नहीं होती है। इस संसार सागर में चराचर जीव जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का 7वां दिन है। अब कथा जो है विश्राम की ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरह 7 दिन जिंदगी के अनमोल होते हैं, ऐसे ही भगवान के 7 दिन सत्संग के अनमोल होते हैं। जिसने इस सत्संग को हृदय में धारण कर लिया और सच्चे भाव से मेरे ठाकुर को अपना बना लिया, वह स्वयं ही परीक्षित बन के भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कृपा मेरी श्याम सरकार की बनी रहती है। हे मेरे भाई बहनों, कहते हैं ना कि जब तक जीव भगवान से दूरी बना करके चलता है तब तक चलता रहता है, पर जब मेरी श्याम सुंदर की कृपा कटाक्ष उसके जीवन में प्रकट होती है तो देखते देखते वो भगवान का बन जाता है। तभी तो कहते हैं ओ मेरा दिल तो दीवाना, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया,
तेरा रे तेरा रे गाना तेरा रे तेरा रे तेरा तेरा रे तेरा रे गाना तेरा तेरा रे गाना तेरा तेरा रे गाना तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा और जीरो का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ दीवाने की मेरी क्या क्या सिखाया दीवानगी ने ये क्या क्या सिखाया दीवानगी ने ये क्या क्या सिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया 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 और तेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा जब से नजर मिल गई थी जब से नजर मिल गई थी उजड़े चमन की गली खिल गई थी मुझे चमन की गली खिल गई थी जब से नजर मिल गई थी जब से नजर मिल गई थी उजड़े चमन की गली खिल गई थी मुझे चमन की गली खिल गई थी और तेरा नजरे जय हो तेरा नजरे मिलन क्या हो गया मुरली वाले तेरा मेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा प्यारा 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 और तेरी नजरें क्या मिल गई मुरली वाले तेरा फिर से नजर क्या हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना मुरली वाले तेरा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे प्रद्युम्नादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ही द्वारका प्रवासियों, ही महारानी, जिस पुत्र को लेकर आप सब चिंतित हो रहे थे, देखो आज हमारा पुत्र हमारे बीच में है। भगवान श्री श्याम सुंदर की लीलाएं बहुत ही निराली है। कहते भगवान ने सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इन राजकुमारियों से भी भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ था। भगवान सुखदेव जी महाराज ने जब ये कहा तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु हमें आपके से वो कथा सुननी है, वो भगवान की लीला सुननी है जिस समय भगवान के 16,000 विवाह हुए थे। मेरे ठाकुर मुस्कुरा गए। तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन ध्यान से सुनो, हम आपको सुनाते हैं
कहते हैं कि एक समय भौमासुर नाम का एक दैत्य बहुत ही पराक्रम हुआ था, बहुत ही बलवान हुआ था, बहुत ही तपस्वी हुआ था। उसने एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था प्राण ज्योतिषपुर। वह नगरी बहुत ही अद्भुत थी। उस नगरी के परकोटे बड़े विचित्र थे। तो परकोटे कैसे थे? अस्त्र, शस्त्र, अग्नि, वायु, ऐसे परकोटे बनाए कोई भेद ना कर सके। ये नगरी बड़ी विचित्र थी। कहते हैं मेरे भाई बहनों, उस दैत्यराज ने बहुत से राजाओं को जीत जीत कर बंदी बना लिया। उनकी बेटियों को, उनकी पुत्रियों को कारागृह में डाल दिया। यहां तक मेरे भाई बहनों, जो देवताओं की मां थी ना, उसके कुंडलों को छीन के ले आया। जो देवताओं का छत्र था उसको छीन के ले आया। देवलोक में जो मणि के पर्वत बने थे उस पर्वत को छीन के ले आया। आज तक उस दैत्य भौमासुर को किसी ने नहीं जीता, क्योंकि भौमासुर के समान ही बलवान उसका सेनापति था, जिसका नाम था मूर। मूर नाम का सेनापति, जिसके 5 मुख थे, वो 5 मुंह से खाता था। बड़ा बलवान था, बड़ा पराक्रमी था। अब ये लीला यहां तक शांत नहीं होती है। एक दिन नारद भगवान अनायास द्वारकापुरी पहुंच गए। वहां पे भगवान श्री कृष्ण विराजे हुए थे। माता रुक्मणी भगवान को पंखा कर रही थी, सत्यभामा चरण दबाए रही थी। नारद जी ने अकेले में सारा वृत्तांत तो सुनाया। मेरी श्याम सरकार बोले चिंता ना करो, बहुत शीघ्र इस दुष्ट से हम इस पृथ्वी को मुक्त करेंगे। एक दिन मौका देखकर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही भौमासुर से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान द्वारकापुरी से भौमासुर से युद्ध करने को चले हैं, इतने में सत्यभामा ने आके भगवान का रास्ता रोक दिया। हे प्रभु, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान बोले, हे देवी, हम कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, हम में अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है, एक बार आप हमारे साथ लेकर तो देखो। जिद के बाद में भगवान ने सत्यभामा को भी अपने साथ ले लिया है और आ गए भौमासुर की नगरी में। आके देखा बड़े विचित्र परकोटे, चारों तरफ अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया। आगे बढ़े तो अग्नि का परकोटा लग रहा है, उसको भी भगवान ने शीत से शांत किया। उसके बाद में आगे बढ़े तो जल का परकोटा लगा हुआ है, उसको भी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट किया। अंत में जैसे आगे बढ़ते हैं तो वायु का परकोटा इतना भयंकर, इतनी भयंकर वायु चलती है उस महल के चारों तरफ कि बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उड़ जाते हैं। मेरी श्याम सुंदर ने उसको भी नष्ट किया है। और नगरी में भगवान ने प्रवेश किया, शंखनाद करने लगे युद्ध के लिए। मेरे भाई बहनों, मूर नाम का सेनापति सेना लेके दौड़ा। भगवान ने खेली खेल में सारी सेना और सेनापति का संहार कर दिया। भौमासुर दौड़ा भगवान को प्रताड़ित करने के लिए। इतने में सत्यभामा ने बाण पे बाण चलाना प्रारंभ किया। देखते देखते भगवान के सुदर्शन चक्र के सामने भौमासुर की गर्दन कट के दूर जाके गिरती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आकाश में फूल वर्षा होने लगी, जयकार होने लगे। जब युद्ध विराम की ओर था तो भगवान महलों में प्रवेश करते, जहां पर राजाओं को बंदी बनाया हुआ है, सबको बंधन से मुक्त कर दिया।
जितनी भी राजकुमारियां कारागृह में बंद थी उनको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। अब भगवान ने जो है जैसे ही उस नगरी से प्रस्थान करने का विचार किया तो कहते हैं मेरे भाई बहनों, उस भौमासुर का एक पुत्र है जिसका नाम है भगदत्त। भगदत्त नाम का पुत्र भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान आते आते उसको उस नगरी का राज तिलक करके वहां से विदा लेने लगे। इतने में भगदत्त ने हाथ जोड़ के कहा कि हे द्वारकाधीश, इन कन्याओं का मैं क्या करूं जिनको आपने इन बंदी गृह से मुक्त कराया है। भगवान बोले जहां जहां जिसका घर है उसको भेज दो। सभी कन्याओं से कहा भैया जहां तुम्हारा गांव में है, घर है, वहां चली जाओ। सभी कन्याओं ने एक ही बार में कह दिया, ना तो हमारा कोई घर है, ना कोई बार है, ना माँ है, ना पिता है, क्योंकि भौमासुर ने हमारे कुल और वंश को ही नष्ट कर दिया। प्रभु बोले तो ऐसा करो, जब कोई नहीं है तो तुम अपने मन से जिसको चुनोगे मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। आज मेरे भाई बहनों 16,000 कन्याओं ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है। भगवान ने मन ही मन जब स्वीकार किया तो भगवान बोले, हे सुंदरियों, कहो किसके साथ विवाह करना चाहती हो। भी बोल नहीं रही है क्योंकि सत्यभामा पास में खड़ी है। अब सत्यभामा पूछने लगी, अरे शर्म ना करो, तुम तो बता दो किसके साथ विवाह करना चाहती हो। इतने में 16,000 कन्याओं ने कहा कि अगर शादी करें तो हम तो द्वारकाधीश के साथ करें, अन्यथा जीवन भर तक कुंवारे ही मर जाएंगे। इतने में नारद भगवान प्रकट हुए, कहने लगे, हे नाथ, जो विधि को मंजूर होता है वही होकर के रहता है। आप तो लीला के स्वामी हो, लीला में निपुण हो प्रभु, ऐसी लीला करो जैसे रास मंडल में लीला की हर गोपी के साथ आप ही नजर आने लगे। आज पूरी प्राण ज्योतिष नगरी में जगह जगह मंडप सजा दिए गए। सभी मंडपों पे एक एक कन्या विराजमान है गए, ब्राह्मण देवता बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उसी समय अनेकों रूप धारण करके हर कन्या के साथ पानी ग्रहण संस्कार करने लगे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।